स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस बेहतरीन एनालिसिस वीडियो में जहां पर हम गोल्ड को एनालिसिस करने वाले मल्टीपल टाइम फ्रेम पर सो दैट हमें ये पता चल सके कि अगले 1 वीक तक जो गोल्ड है वो किस डायरेक्शन में मोमेंटम करने वाला है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए दो बिगर या बिगेस्ट अपडेट ये रहने वाले हैं। अगर किसी ट्रेडर को डिपॉजिट करना है, ओके सुन लो, पहले सुन लो, फिर एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं एंड प्रीवियस एनालिसिस के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ओके, तो अगर किसी ट्रेडर को डिपॉजिट करना है $10 to 50, तो वो बिल्कुल फ्री में डिपॉज़िट कर सकता है। फ्री से मेरा मतलब ये है, जैसे अगर आप क्रिप्टो डिपॉज़िट करते हो, ओके, अगर आप क्रिप्टो CRYPTO ओके, क्रिप्टो डिपॉज़िट करते हो, देन वहाँ पर एक यूएसडीटी की जो प्राइस है मेरे ख्याल से 84-85 है। लेकिन आपसे वहाँ पर 94 से मे बी 94 मतलब स्टार्टिंग ही 94 से होता है, ओके। तो आपसे ₹10 ज़्यादा लिया जाता है, ओके, आपसे ₹10 ज़्यादा लिया जाता है। एंड अगर आप एक्सनेस में देखते हो तो 84 से आपसे ₹90 लिया जाता है। तो ये जो आपका 94 या फिर ₹90 या फिर ₹6 या फिर ₹10, ये मैं आपके बचा सकता हूँ 84 या फिर 85 में ही। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? आप फॉरेक्स ग्रुप के मेंबर होने चाहिए, उसी को ये फैसिलिटी देखने को मिलेगा। विदाउट एनी फी मैं आपका डिपॉज़िट करा दूँगा। मिनिमम डिपॉज़िट आपका 10 होना चाहिए, मैक्सिमम 50, ओके। इन दोनों के बीच आप अपना डिपॉज़िट करवा सकते हो मुझसे, ओके। एंड सेकंड जो आपका अपडेट रहने वाला है वो यही है कि अगर आप सभी को मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, ओके, जहां पर हम 1:3 1:4 इवन बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैं आपको नए टैब में ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ आ सके। ठीक, आप यहाँ पर भी देखोगे ना, ये मेरा ही चैनल है, ओके। आप यहाँ पर भी देखोगे गोल्ड में 3000 पिप्स कैच करना कोई आम बात नहीं है, हालांकि हमने यहाँ पर 3000 पिप्स कैच किए हुए। आप यहाँ पर देखो 1:4 रिवॉर्ड हमने बनाया हुआ है। इवन यहाँ पर भी आप देखोगे 1:3। तो ये जितने भी आप ट्रेड देख रहे हो ना, आप मेरे साथ बिल्कुल फ्री में कॉपी कर सकते हो। जस्ट आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, आपको फॉरेक्स का ग्रुप बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ओके। 1 या 2 मिनट का क्राइटेरिया रहने वाला है, उसको आपको फुलफिल करना है, देन आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं गोल्ड कहाँ जा सकता है, किस डायरेक्शन में जा सकता है, किस बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि गोल्ड ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो आइए एक बार मैं आपको ये प्रीवियस वाली वीडियो दिखा देता हूँ। सी इसको सुनना, ओके, इसको सुनना। ओके, तो आई होप आप समझ चुके हो कि गोल्ड जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस किया था वहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि गोल्ड ऊपर जाएगा। अब हम समझते हैं आगे यानी नेक्स्ट क्या होने वाला है। एनालिसिस विजिबल करते हैं। ठीक, देखो, डेली टाइम फ्रेम पर, ओके, डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम, मैंने मंथली भी देख लिया, वीकली भी देख लिया, लेकिन मैं आपको डेली टाइम फ्रेम से शुरू करके बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर जो आपका गोल्ड है वो कहीं ना कहीं बुलिश है, ओके, आप देखिए, ओके। मार्केट ऊपर चलता है, गोल्ड ऊपर चलता है, एक पुल बैक लेता है, अगेन कंटिन्यू करता है एंड कहीं ना कहीं इसने एक और पुल बैक लिया एंड अगेन कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अभी जो गोल्ड का प्राइस है वो 2360 चल रहा है, क्या 40 पॉइंट और ऊपर जा सकता है गोल्ड? क्वेश्चन मार्क। आइए अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, एनालिसिस विजिबल करते हैं। तो आप देखोगे ना 4 आवर के टीएफ पर मार्केट ने क्या किया, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है, ओके, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है एंड इसी मोमेंटम को हमने कैच किया हुआ है एंड अकेले मैंने ही नहीं, ग्रुप वाले ट्रेडर्स ने भी कैच किया हुआ है, ओके। तो अब मार्केट ठीक है ऊपर जा रहा है, नो डाउट। क्या यहाँ से पुल बैक लेकर अगेन कंटिन्यू कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। कि अपने इस वाले रेजिस्टेंस तक आ सकता है? अभी ये क्वेश्चन मार्क, ओके। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी आप समझ चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको जोन्स का क्लेरिफाई नहीं कराया, ओके। जोन्स को समझने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, ओके, सी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ओके। आफ्टर ब्रेकआउट इसको सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए था, नहीं किया, फिर से रेजिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर जितने भी ट्रेडर सेल करने आए थे उन सभी के एसएल हिट हो चुके हैं, ओके। सपोर्ट सपोर्ट, लेकिन फाइनली फिर से इसका ब्रेकडाउन आ जाता है। मतलब जो ये जोन है ये एकदम वैलिड जोन रहने वाला है, ओके, एकदम वैलिड जोन है। एंड ऊपर वाला जोन भी कहीं ना कहीं अपने को वैलिड ही देखने को मिल रहा है। नाउ इतना आप समझ गए कि ये वाला जो जोन है वैलिड है। अब मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, अब इसको समझना ज्यादा जरूरी है, ओके। बैक टू 1 आवर टीएफ, वो हमने 2 आवर के टीएफ पर देखा था, ओके। 1 आवर के टीएफ पर देखो नो डाउट, ओके, नो डाउट मार्केट ऊपर गया, एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। आप मुझे ये बताओ मार्केट डबल टॉप पैटर्न क्यों फॉर्म कर रहा है? इसीलिए सो दैट इस नेकलाइन के नीचे सेलर्स अपनी सेल साइड पोजीशन बनाए एंड उन सभी को ट्रैप करके मार्केट फिर से कंटिन्यू ऊपर कर सके। आई होप आप सभी को मेरा जवाब मिल चुका होगा कि गोल्ड में जो मेरा व्यू है कहीं ना कहीं बुलिश रहने वाला है। आप सभी को मैंने रीजन बता दिया कि क्यों बुलिश रहने वाला है।
क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। इतने अप ट्रेंड में मार्केट को पैटर्न फॉर्म करने की क्या ज़रूरत थी? सबसे पहला रीज़न ओके। लेकिन अभी हमने इसको 1 आवर के टीएफ पर देख लिया। एक बार 15 मिनट का टीएफ भी चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अपना गोल्ड रहने वाला है, बुलिश रहने वाला है, नो डाउट। लेकिन एक ऐसा केस है, देखो बाई हमें कब कहाँ करना है ये भी अपने को पता होना चाहिए। मैंने आपको एनालिसिस करके कोई भी कर सकता है, पूरे यूट्यूब पर कोई भी एक वीडियो बना सकता है। लेकिन बाई कहाँ पर करना है, ओके वो भी मुझे आप सभी को बताना है। नाउ अभी मैंने आपको एक रीज़न बताया, एक वैलिड रीज़न बताया कि गोल्ड ऊपर जा सकता है, क्यों जा सकता है, ओके। नाउ अगर सेल करना हो तो अगर आपको सेल करना है ना, तो इस वाले लेवल के ऊपर जो ये आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो जो आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ कहीं आपको अगर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, देन आप सेल करके चल सकते हो। इवन अगर मुझे देखने को मिलते हैं, देन आई विल डेफिनिटली सेल, ओके। यहाँ पर एक मैं अपनी सेल साइड पोजीशन बनाऊँगा, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 2 क्राइटेरिया। नाउ अब हमें बाय करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो बाई करने के लिए अगर मार्केट इस वाले लेवल को रीटेस्ट करता है, देन आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ओके रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो बाई कैसे करना है वो मैंने आप सभी को बता दिया। लेवल आप सभी देख सकते हो 2370 के आसपास। यहाँ पर अब आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। एंड इसी लेवल से अगर अपने को रिजेक्शन देखने को मिलता है, देन हम अपनी सेल साइड पोजीशन भी बना के चल सकते हैं। अगर मुझे कोई अपडेट देखने को मिलता है, देन आई विल डेफिनेटली अपडेट इन टेलीग्राम ग्रुप। अगेन कंक्लूजन पे आ जाता हूँ कि कंक्लूजन क्या रहने वाला है। अगर देखो सेफ प्ले के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बाई करना है, इस वाले लेवल का रिटेस्ट हो रहा है, बाई करके चल लेना, ओके। यहाँ से भी अपने को एक बाइंग देखने को मिल सकता है, ओके। यहाँ से भी अपने को एक बाइंग देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर बाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस, यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा ना हो कि डबल टॉप बनाकर ये नीचे ही गिर जाए। ओके। तो मैंने आपको 2 सेफ ट्रेड बता दिए। पहला, अगर इस वाले लेवल यानी 2370 के आसपास से अपने को सेलिंग देखने को मिलती है, भले ही वो ब्रेकआउट होकर नीचे आ जाए टैप करके, ओके। एंड सेकंड, बाय कैसे करना है? ऊपर जाने दो, रीटेस्ट कर रहा है, देन आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। अब ये जो भी मैंने एनालिसिस किया है ना, हवे-हवे में नहीं किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करके बताऊँगा कि यस, इस ट्रेडर ने किसने क्या बोला था और क्या हुआ है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि गोल्ड में नेक्स्ट प्लान क्या रहने वाला है, क्या एक्चुअल में 2400 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। सो नो डाउट जो अपना गोल्ड है बुलिश ही रहने वाला है। एक ही ट्रैप फॉर्म हो सकता है, ओके। ये कहीं न कहीं एक ट्रैप बन सकता है। नेकलाइन पर रिटेलर्स को बुलाकर एक अपसाइड की टारगेट्स दिखा सकता है, ओके। 2400 से पहले ध्यान रहे, 2400 से पहले एक 2390 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है। अगेन देख लो, ओके। एक 2390 के आसपास का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो इसको ध्यान में रखना। सो आई होप आप सभी के पास किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी नहीं होगी। अगर क्वेरी है, देन आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। विद इन 1 टू 2 आवर मेरी तरफ से आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। एंड फॉरेक्स ग्रुप मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपको ट्रेड देता हूँ 1:3, 1:4, कोई भी आपको नहीं दे पाएगा, ओके। आई नो, देखो एक चीज़ और है कि मेरे पास कॉल आते हैं, कई सारे ट्रेडर के कॉल आते हैं, वो 1:1 कैच करते हैं। वो 1:2 कैच करते हैं। मेरे समझ नहीं आ रहा वो ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं? ओके, ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं? हमें ये पता होना चाहिए कि हम फॉरेक्स ट्रेडर हैं, ओके। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपने को एटलीस्ट 1:3 चाहिए तो चाहिए। हाँ, कोई-कोई सा केस होता है जहाँ पर अपने को 1:2 लेना पड़ता है। लेकिन अभी तक जब से मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, मैंने 1:3 से, ओके, या फिर आप समझ लो जब से मैंने होश संभाला है, मैंने 1:3 से पहले कभी भी नीचे पैर नहीं रखे, ओके। बुक ही नहीं किया है। तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे 1:3, 3-3 अगेन चाहिए तो चाहिए रहता है। ओके, तो वीडियो का एंड करते हैं। कुछ भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट करिए। विद इन 1 टू 2 आवर मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। पर्सनल क्वेरी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।